hope you all are doing really great. तो आज से हम अपनी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ ऑफ मेजर थ्योरी, और इसके साथ ही हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगे लीनियर अलजेब्रा. सो दिस टॉपिक इज़ मेजर थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा. लीनियर अलजेब्रा तो हमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा भी होता है, लेकिन मेजर थ्योरी इज़ अ टॉपिक जो आप शायद पहली बार ही एनकाउंटर कर रहे होंगे. तो मैं भी इसके टॉपिक्स को बिल्कुल बेसिक से लेके स्टार्ट करूँगी. ठीक है. वन मोर थिंग, आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह या उनके पीडीएफ्स रेफ़र करने के लिए आप जैसे देख सकते हैं मेजर थ्योरी के लिए. जैसे मेजर थ्योरी की बुक है बाय स्प्रिंगर पब्लिकेशंस, PR हेल्महोल्ट्ज राइटर है जिसके, या फिर मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन बाय न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स, या फिर मैट्रिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशंस पियर्सन पब्लिकेशंस की, और इंट्रोडक्शन टू मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन. तो ये कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं. एक बुक इनकी भी है लाइक PK जैन, VP गुप्ता, इनकी भी जो बुक है मेजर एंड इंटीग्रेशन वाली, इनके भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के जो PDFs हैं वो हमारे आई गेस ऐप पे ऑलरेडी हैं. तो आप वहाँ से जाके उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं, उससे नोट्स के लिए रेफ़र भी कर सकते हैं. बाकी जो आज हम पढ़ेंगे उन सभी के प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स आपके ऐप पे और इवन वेबसाइट पे भी अपलोड करवा दिए जाएंगे. ऑलराइट. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक मेजर थ्योरी से. अब मेजर थ्योरी में अब क्या क्या जो मेन डेफिनेशंस हैं या मेन टॉपिक्स हैं जो हमें इसे पढ़ने के लिए चाहिए, आज हम वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. जैसे कि सेट फंक्शन हो गया, फिर सेट फंक्शन की भी डेफिनेशन आती है उसके, एडिटिव, फाइनाइटली एडिटिव, काउंटेबली एडिटिव, काउंटेबली सब एडिटिव, ये सारी इनकी डेफिनेशंस हैं. फिर हम फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, या फिर फील्ड कह लो या अलजेब्रा कह लो. फिर हम पढ़ेंगे सिग्मा फील्ड क्या होती है. सिग्मा फील्ड के बाद हमारा टॉपिक आएगा रिंग का, और रिंग के बाद फिर हम देखेंगे मेजर को. मेजर क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या है मेजर की. आज हम ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ऑलराइट. देन इसमें जो हमारी सबसे पहली डेफिनेशन आती है दैट इज सेट फंक्शन. सेट फंक्शन क्या होती है, देखो. अ फंक्शन हुज डोमेन ऑफ डेफिनेशन इज अ क्लास ऑफ सेट्स इज कॉल्ड अ सेट फंक्शन. डेफिनेशन दिखने में ईजी है, लेकिन हम बाय एग्जाम्पल अगर इसको देखें तो मान लो टेम्परेचर ऑफ अ कंट्री पे अगर हम बात कर रहे हैं, हम एक कंट्री का टेम्परेचर देख रहे हैं, तो इसमें डोमेन क्या होगी हमारी. डोमेन है हमारी स्टेट्स. ऑलराइट. और मान लो कोई एक स्टेट ले ले अगर हम, जैसे हम ले लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर, तो ये क्या है हमारे सेट का एलिमेंट है. दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सेट. ऑलराइट. एलिमेंट ऑफ सेट कैसे, क्योंकि स्टेट्स तो बहुत सारी है हमारे पास, तो कोई भी स्टेट जैसे जम्मू कश्मीर एक एलिमेंट है, फिर हरियाणा एक एलिमेंट है, पंजाब एक एलिमेंट है, गुजरात एक एलिमेंट है. तो जितनी हमारी स्टेट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स हैं उस सेट के, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स. ठीक है. और ये हमारी डोमेन है. ऑलराइट. तो हम जब कंट्री के टेम्परेचर की बात करें तो हमारी डोमेन क्या होगी, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आर कंट्री, उनका टेम्परेचर. तो अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूँ कि सेट फंक्शन इज अ फंक्शन हुज डोमेन ऑफ डेफिनेशन is a क्लास ऑफ सेट्स. क्या है ये, क्लास ऑफ सेट्स ही तो है, जिसकी डोमेन क्या है, क्लास ऑफ सेट्स. जैसे कि हमारा टेम्परेचर, हम किसी कंट्री का अगर टेम्परेचर देख रहे हैं तो उसकी डोमेन क्या होगी हमारे पास, वी हैव स्टेट्स. स्टेट्स लाइक जितनी डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे पास वो सारी अलग अलग. ये जस्ट एक एग्जांपल है कि हम जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर लेंगे तो वो क्या होगा हमारे उस कंप्लीट सेट का एलिमेंट. ठीक है. अब आगे की नोटेशन आती है, देखो ऐसे या बना लो, या फिर इसको थोड़ा ऐसे बना लो. दिस इज कॉल्ड कलेक्शन. ये कलेक्शन का सिंबल आता है. ऑलराइट. ऐसे ठीक है. कर्ली सी जिसे भी हम कहते हैं. ठीक है. दिस इज अ कलेक्शन. इसको हम कलेक्शन से डिनोट करते हैं. आगे कहीं पे मैं अगर ऐसे सी लिखूँ दैट मीन्स कलेक्शन. ठीक है. तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये कलेक्शन है, दिस बी दी क्लास ऑफ
सबसेट्स ऑफ कोई एक सेट ले लेते हैं, मान लो x, ठीक है। सो ये कलेक्शन क्या है, हमारी क्लास ऑफ सबसेट है कोई एक सेट x की, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन डिफाइन करें सेट फंक्शन, अच्छा सेट फंक्शन, फंक्शन जो है हम देखो फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करेंगे, दिस इज़ अ नोटेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो हम फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, दिस क्लास ऑफ सबसेट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 to infinity, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ सेट फंक्शन। जब हम किसी फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे, दिस इज फंक्शन कलेक्शन जो जिसकी रेंज क्या है 0 to infinity, 0 भी इंक्लूडेड है और इन्फिनिटी हम ऐसे इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये ओपन ब्रैकेट है, राइट। अब देखो अगर मैं एग्जांपल से बताऊं तो दिस कैन बी ऑलराइट, अगर हम कोई लेंथ लेते हैं तो उसमें हमारी डोमेन क्या होगी, इंटरवल्स उसके। मान लो हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो हम इसके क्या करेंगे, इंटरवल्स बनाएंगे। मान लो दिस इज 0 to 100, सो विल डिवाइड एट 20, 40, 60, 80 एंड 100। तो ये 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 क्या है, हमारे इंटरवल्स हैं। तो अगर हम किसी सेट फंक्शन की लेंथ की बात करेंगे, एग्जांपल ले रहे जैसे लेंथ की एक सेट फंक्शन है हमारा, तो इसकी जो डोमेन होगी वह क्या होगी, कलेक्शन ऑफ दीज इंटरवल्स, ऑलराइट। अब देखो ये तो ऐसे है, हमने जब प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे तो एक चीज़ और भी है कि प्रोबेबिलिटी क्या है हमारा, ये भी एक सेट है। प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो सेट फंक्शन। कैसे, प्रोबेबिलिटी में सैम्पल पॉइंट्स का सेट है हमारे पास, है ना, और उसकी रेंज किसके बीच में रहती है, 0 to 1, ये उसकी रेंज है। यहाँ पे तो वो 0 to इन्फिनिटी गया, यहाँ पे वी हैव 0 to 1। तो प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो सेट ऑफ सैम्पल पॉइंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी किससे किसके बीच में रहती है, 0 to 1। तो हर किसी की दैट सैम्पल पॉइंट्स लाई बिटवीन 0 to 1। ये भी एक एग्जाम्पल था हमारा, ऑलराइट। अब अगर नेक्स्ट हम कुछ बात करेंगे एडिटिव, फाइनाइटली एडिटिव, तो चलो उन पे आते हैं। देखो एडिटिव, ये हम किस पे बात करेंगे कि रियल वैल्यूड सेट फंक्शन, जैसे हम यूज ये ऐसे डिफाइन करते हैं, मतलब ये इसकी नोटेशन है, ये इसकी नोटेशन है। हम इसको डिफाइंड ऑन अ कलेक्शन सी, जो जैसे हम इस पे डिफाइन करते हैं, तो वो एडिटिव कब होगा, कब हम उसे एडिटिव कहेंगे। मान लो कोई एक एलिमेंट है ए जो कि हमारा कलेक्शन से बिलोंग करता है, और सिमिलरली एक एलिमेंट है बी जो फिर से हमारी कलेक्शन से बिलोंग करता है, और जो ए यूनियन बी है ये भी कलेक्शन से बिलोंग करता है। तो ऑफ कोर्स अब देखो अगर, और एक और कंडीशन डाल लो कि ये डिसजॉइंट है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हम ये फाई आएगा, ये डिसजॉइंट है। तो अगर हम ये डिफाइन करेंगे हमारा फंक्शन ए यूनियन बी का, तो ये क्या आएगा, दिस विल बी फंक्शन ऑफ ए का यूनियन भी कलेक्शन में है और इंटरसेक्शन उनका फाई है, मतलब उन दोनों में कोई कॉमन चीज़ नहीं है। तो जब हम फंक्शन बनाएंगे ए यूनियन बी का, इसका, ठीक है, तो वो क्या होगा, ए और बी का सम होना चाहिए, दिस इज नोन एज एडिटिव। नेक्स्ट हम आते हैं फाइनाइटली एडिटिव पे। ऑलराइट, फाइनाइटली एडिटिव हम डिफाइन करेंगे कि मान लो कोई एक डिसजॉइंट क्लास है, लाइक A1, A2 सो ऑन अप टिल AN, ओके। ये क्लास है ऑफ सेट्स इन कलेक्शन C, जो हम इससे डिफाइन करते आ रहे हैं। तो देखो ये जो हमारा A1 है, A2 है, ये हम सो ऑन अप टिल AN है, ये हमारे डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि A1 और A2 अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो ये फाई आएगा, मतलब इनमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। और ये ऐसे हैं, दे आर इन दिस फॉर्म कि जब राइट दिस, कि जब जो इनकी यूनियन है वो क्या होगी,
यूनियन ऑफ ए आई दिस बिलोंग्स टू सी। ऑफ कोर्स जब हम यूनियन लेंगे इन सब का, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n जितने भी हैं, ये यूनियन ऑफ ए आई विल बिलोंग टू सी। तो हम इसे फाइनाइटली एडिटिव कब करेंगे? जब एक फंक्शन जो हम कैसे डिफाइन करेंगे, यूनियन समीशन में बदल जाए। ठीक है, जैसे वेरिंग फ्रॉम 1 to n ए आई जो हमारा है इस सब पे विल चेंज टू समीशन, समीशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, 1 आएगा, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, ये यूनियन जो ये हमारा फंक्शन का सिंबल है, ये यूनियन का सिंबल है। ये हमारा क्या है? फंक्शन का सिंबल है, ये हमारा यूनियन का सिंबल है। ठीक है, तो ये यूनियन हमारा समीशन में चेंज हो गया। दिस इज फाइनाइटली एडिटिव। अब आता है हमारा काउंटेबली एडिटिव। नेक्स्ट जो आती है हमारे पास, दिस इज काउंटेबली एडिटिव। इनके हैंड रिटन नोट्स आपको इन्हीं वीडियोस ऐप में जाएंगे या फिर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो इन्हीं वीडियोस के साइड में दिख जाएंगे। ऑलराइट, अब देखो काउंटेबली एडिटिव में हम क्या लेते हैं? सीक्वेंस लेते हैं, एक डिसजॉइंट सीक्वेंस की बात करते हैं। ऑलराइट, ऊपर हमने डिसजॉइंट क्लास की बात की थी, इसमें हम डिसजॉइंट सीक्वेंस की बात करेंगे ऑफ सेट्स इन द कलेक्शन सी। ऑलराइट, हुज यूनियन, जिसका यूनियन कैसा है? यूनियन ए आई बिलोंग्स टू कलेक्शन। मतलब इन या इसका अगर हम आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n अगर हम यूनियन करेंगे तो दैट विल ऑल्सो बिलोंग टू द कनेक्शन कलेक्शन। एंड इसके लिए हम फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? फंक्शन यूनियन ए एन इक्वल्स टू, वही हमारा समेशन में चेंज हो जाएगा, समेशन फंक्शन ऑफ ए एन। ऑलराइट, अब लास्ट इसी सीक्वेंस में जो हमारी डेफिनेशन आती है, द फोर्थ वन, दैट कम्स ऑफ काउंटेबली सब एडिटिव। काउंटेबली सब एडिटिव, ये क्या होता है? इफ फॉर एवरी डिसजॉइंट सीक्वेंस ए एन ऑफ सेट्स एंड कलेक्शन, जो हमारी सीक्वेंस है ए एन, ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट जो भी मैंने बताया था सिंपली कि अगर हम A1 इंटरसेक्शन A2 करेंगे तो क्या आएगा? 5। मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है उनमें, ये है डिसजॉइंट का मतलब। इफ फॉर एवरी डिसजॉइंट सीक्वेंस ए एन ऑफ सेट्स इन आर कलेक्शन सी, हुज यूनियन, यूनियन कैसा हो? यूनियन है हमारा वही ए एन जो किससे बिलोंग करेगा? हमारा कलेक्शन से, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, एंड इस बार हम फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ बताती हूँ। एंड जो फंक्शन है वो कैसा है? फंक्शन ऑफ यूनियन ए एन इज लेस देन इक्वल टू समेशन यूनियन ए एन। अगर वो लेस देन की फॉर्म में हो तो वो काउंटेबली सब एडिटिव, और अगर वो इक्वल टू की फॉर्म में हो तो वो काउंटेबली एडिटिव। सब एडिटिव में हमारे पास ये इनइक्वालिटी आती है, और काउंटेबली एडिटिव में हमारे पास इक्वालिटी आती है। बाकी सारी चीज़ें सेम आएंगी। ठीक है, और इनफाइनाइटली एडिटिव में ये प्रॉपर्टी है जो क्लास के लिए हम ये सेटिस्फाई करते हैं। और एडिटिव के लिए 2 एलिमेंट्स लेंगे और उनका जो फंक्शन होगा वो उनका एडिशन होगा। सो दिस इज एडिटिव। और इससे पहले कलेक्शन क्या होती है? कलेक्शन इज अ क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट एक्स। कोई एक सेट एक्स है, उसकी सबसेट्स की जो हम क्लास बनाएंगे, कलेक्शन करेंगे, दैट इज़ अ कलेक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी हमारी एक टाइप की कलेक्शन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, सेट फंक्शन जो हमने पहले पढ़ा था, अ फंक्शन हुज डोमेन ऑफ डेफिनेशन इज अ क्लास ऑफ सेट्स। ऑलराइट, अब देखो आगे बढ़ते हैं कुछ और टॉपिक पे। अब हम डिफाइन करेंगे फील्ड। फील्ड क्या होती है? ठीक है, फील्ड, फील्ड क्या है? मान लो कोई हमारा एक सेट है एक्स। ठीक है, तो उसके सबसेट्स की जो कलेक्शन है, इसके जो सबसेट होंगे उनकी जो कलेक्शन सी होगी, उसे हम फील्ड कब कहेंगे? जब 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। समझो इस बात को।
कोई हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मतलब सेट है, ठीक है, उस सेट के कुछ सबसेट्स होंगे, उन सबसेट्स की जो हमारे पास कलेक्शन होगी जिसे हम सी से डिफाइन कर रहे हैं, उन्हें 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होंगी। 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, देखो अभी बता देती हूँ। एलिमेंट और उनका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन। अभी ऐसे याद करो, अभी मैं इन्हें बताऊंगी होती क्या है, टोटल समझाऊंगी। लेकिन अगर ये 3 प्रॉपर्टी ये कलेक्शन सेटिस्फाई करता है तब हम उसे क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे, ठीक है। चलो अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। फील्ड क्या है, फील्ड का अदर नेम क्या हो सकता है, एलजेब्रा, इसे एलजेब्रा भी कहते हैं। ऑलराइट, तो अ कलेक्शन, कलेक्शन को किससे डिनोट करते हैं हम, कर्ली सी से। अ कलेक्शन of subsets of x is called a field if क्यों, if के बाद आएंगी हमारी वो प्रॉपर्टीज। नंबर फर्स्ट क्या है, फाई और वो x बिलोंग करना चाहिए कलेक्शन में। फाई क्या है, नल सेट, और x क्या है, कंप्लीट का कंप्लीट सेट हमारा ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों कलेक्शन में आने चाहिए। मतलब क्या है इस बात का कि कॉम्प्लीमेंट, देखो एलिमेंट और कॉम्प्लीमेंट, एलिमेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, वो एलिमेंट खुद और उसका कॉम्प्लीमेंट। फाई मान लो एक एलिमेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स। मतलब किसी सेट में कुछ भी नहीं है तो उसका उल्टा क्या होगा कि उस सेट में सब कुछ है, और किसी सेट में अगर सब कुछ है तो उसका क्या उल्टा क्या होगा कि उस सेट में कुछ भी नहीं है। तो फाई और एक्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जब हमारी कलेक्शन सी में आएंगे तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, तीनों की तीनों सेटिस्फाई करनी चाहिए तभी हम फील्ड करेंगे, ऐसा फील्ड कहेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दें और हम उसे फील्ड कह दें, नहीं, तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड हम लेते हैं कि कोई 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी जो कि कलेक्शन के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ए यूनियन बी बिलोंग्स टू कलेक्शन। 2 एलिमेंट्स हैं तो उनका यूनियन भी कलेक्शन में होना चाहिए। और थर्ड प्रॉपर्टी अगर मैं बताऊँ तो इसके लिए लिख लेना फॉर एनी वाली, वो लाइन लिखता है ना हम, फॉर एनी ए कॉमा बी दैट बिलोंग्स इन एक्स, क्योंकि कलेक्शन में है। कलेक्शन क्या है, सबसेट, कलेक्शन ऑफ द सबसेट्स ऑफ हमारा जो सेट एक्स था उसका। तो ऑफ कोर्स अगर कोई चीज़ कलेक्शन में है तो सेट में तो होगी ही, ठीक है। एंड थर्ड थिंग क्या है, फॉर एनी 2 मेंबर्स ए एंड बी, उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी सी में बिलोंग करना चाहिए। तो अब समझ आ गई तीनों प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। पहला एलिमेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि अगर ए कोई एलिमेंट सी में है, ए कोई एक एलिमेंट है जो कलेक्शन में है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट भी कलेक्शन में होना चाहिए। ये बताता है फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी बताती है कि ए बी 2 एलिमेंट्स अगर कलेक्शन में है तो उनका यूनियन भी इसमें होना चाहिए और इंटरसेक्शन भी इसमें होना चाहिए, यानी यूनियन एंड इट्स एंड इंटरसेक्शन। ये यूनियन वाला है, ये इंटरसेक्शन की बात है, ठीक है। अब देखो, अगर बाय एग्जांपल समझते हैं हम फील्ड को, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं अभी हम। एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, लेट सपोज एक्स कोई एक हमारा सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 सो ऑन, ऐसे करते करते, ठीक है। ये और एक हम अब एक्स ले लिया तो हमें इसकी कलेक्शन भी डिफाइन करनी होगी। मतलब इसमें सबसेट्स किस टाइप के, ए, और ए कैसा है, ए दैट बिलोंग्स टू एक्स। मतलब ए में एलिमेंट्स किसके हैं, एक्स के। कैसे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऐसे हैं कि क्या तो ए फाइनाइट है हमारा, या फिर ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट है। हम ऐसे एलिमेंट्स ले रहे हैं इसमें, ठीक है। मतलब देखो एक्स हमने डिफाइन कर लिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे है, ठीक है।
अब इस एक्स में से हम एक सबसेट बना रहे हैं इनका, ठीक है, जिसको हम कलेक्शन कहेंगे। कलेक्शन में कैसे एलिमेंट्स है, ए को एक नाम दे दिया हमने, ठीक है। ए किससे बिलोंग करेगा, एक्स से, मतलब ए में जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे एक्स के एलिमेंट्स होंगे। ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एक्स से आएंगे, ठीक है। क्या कंडीशन है ए में आने के लिए कि ए क्या तो फाइनाइट हो या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, ठीक है। तो चलो अब बना के देखते हैं कोई एक ऐसा, और फिर हम देखते हैं कि क्या ये तीनों प्रॉपर्टी जो हमने फील्ड के ऊपर पढ़ी हैं, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ इसमें सेटिस्फाई हो भी पा रही है या नहीं, ये एक फील्ड है या नहीं, ठीक है। आओ देखो, एक्स क्या है हमारा, 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। एक्स डिफाइन करके कलेक्शन हमें पता है कैसी लेनी है। तो अब देखो, जो हमारी कलेक्शन है उसमें फाइव और एक्स तो आएंगे ही, ठीक है। हम एक सेट सबसेट बना रहे हैं, तो फाइव और एक्स तो किसी भी सेट में दो ये तो होते ही हैं कि एक तो नल, मतलब फाइव हर सेट का एलिमेंट होगा, और वो खुद जो सेट है वो खुद का तो पार्ट हो गई, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसका कॉम्प्लीमेंट और एलिमेंट दोनों होने चाहिए। तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट एक्स है हमारा और एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइव। हेंस पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि फाइव और एक्स दोनों कलेक्शन में बिलोंग करेंगे, और सिंस फाइव इज़ फाइनाइट, फाइव हमारा फाइनाइट है ना, हम कलेक्शन में किस वजह से ले रहे हैं, दो चीज़ें तो इसमें है ही, आती हैं हमेशा, फाइव और एक्स। तो अब कलेक्शन का पार्ट वो कब होगा, फाइव फाइनाइट है हमारा, हमने यही देखा था कि क्या तो ए फाइनाइट हो या फिर ए कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। तो मान लेते हैं अगर एक्स फाइनाइट नहीं भी है तो फाइव तो फाइनाइट है, फाइव मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, तो दैट इज़ अ फाइनाइट क्वांटिटी, तो फाइव है ही। और फाइव सी में बिलोंग करता है, ठीक है, फाइव बिलोंग टू सी। और एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइव। एक्स हमारा फाइनाइट नहीं भी है, लेकिन एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइव, जो हमारी सेकंड वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स दोनों फाइव और एक्स हमारे एलिमेंट्स हैं इसके, और अगर एलिमेंट हो गए हैं तो फाइव और एक्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी हैं, तो यहाँ से हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम यहाँ पे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, यूनियन वाली, तो उसी अकॉर्डिंग बात करते हैं। देखो, अगर ए और बी जो हैं दैट दे बिलोंग टू फाइव, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए यूनियन बी ऑल्सो बिलोंग टू कलेक्शन, ठीक है। अब देखो, ए यूनियन बी इज फाइनाइट, कब फाइनाइट होगा, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट। ए एंड बी जब दोनों फाइनाइट होंगे तो हमारा ए यूनियन बी भी फाइनाइट होगा, है ना। मान लो एक में ए हमारा ये है, फॉर एग्जांपल कह रही हूँ ये बताने के लिए कि यूनियन कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, कैसे हम उसे फाइनाइट बोल रहे हैं, कि मान लो किसी में ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं और एक में डी ई एफ तीन एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं इनका यूनियन लूँगी तो मेरे पास यही तो एलिमेंट्स आएंगे ना, ये भी फाइनाइट है ये भी फाइनाइट, तो इनका यूनियन भी तो फाइनाइट ही होगा, है ना। तो ये बता रही हूँ मैं कि ए यूनियन बी अगर फाइनाइट है तो ए और बी भी फाइनाइट हो, कब होगा, ये मैं इफ़ का कंडीशन ले रही हूँ कि हमने ए यूनियन बी को फाइनाइट लिया है, तो हमारा ए और बी को फाइनाइट लिया है तो हमारा ए यूनियन बी भी फाइनाइट है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या लेते हैं कि अगर ऐसा है तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ से, है ना। दिस विल कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, this will have finite number of points if either, कब होगा, ये कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट, क्या तो ये फाइनाइट हो या फिर ये फाइनाइट हो। इंटरसेक्शन के केस में क्या होता है, देखो यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि यूनियन के केस में तो दोनों फाइनाइट होंगे तभी उनका यूनियन वो है वो फाइनाइट होगा, लेकिन इंटरसेक्शन के केस में अगर एक भी फाइनाइट है ना तो भी उनका इंटरसेक्शन फाइनाइट हो सकता है। मैं क्या बात कर रही हूँ कि ए बी दो एलिमेंट हैं, यूनियन के केस में तो दोनों को फाइनाइट होना पड़ेगा तभी यूनियन हो फाइनाइट होगा, और अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो इनमें से अगर कोई एक भी फाइनाइट है ना तो यूनियन में वो यूनियन भी फाइनाइट ही होगा, ठीक है। तो ये यूनियन की इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इधर
ए कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट और बी कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। ये बात समझ आई? ठीक है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि क्या तो ए यूनियन बी फाइनाइट है हमारे पास, या फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी भी कलेक्शन में बिलोंग करता है। देखो दोनों केसेस, ए यूनियन बी फाइनाइट था तो ये हमने बता दिया कि ए और बी फाइनाइट है, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो है कॉम्प्लीमेंट वाला केस है ना, ये फाइनाइट हो, तो ये भी हमने बता दिया कब फाइनाइट होगा, जब ए कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो और बी कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। ठीक है, दैट मीन्स ए यूनियन बी, यानी हमारी यूनियन वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। अब यहाँ बताती हूँ मैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड थी हमारे पास किस चीज़ की, इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी। ये कैसे प्रूव करेंगे? देखो हमने क्या प्रॉपर्टीज़ ली थी कि ए और बी कलेक्शन में है और ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है, फाइव, मतलब डिसजॉइंट्स है। ठीक है, तो इधर हमारे पास क्या है कि ए यूनियन बी फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा, है ना। दो ही तो केस हो सकते हैं कि ए यूनियन बी हमारा फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट हो। अब अगर वो फाइनाइट है तो क्या केस है हमारे पास, इफ़ ए यूनियन बी इज़ फाइनाइट देन ए यूनियन बी डायरेक्टली कलेक्शन का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या कैसे चाहिए थे, कैसे एलिमेंट्स चाहिए थे जो कि फाइनाइट हो, तो वो डायरेक्टली पार्ट हो गया इसका। ठीक है, if A union B is finite then A union B belongs to the collection, and if A union B हमारा infinite है तो A union B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास, दिस विल बी A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। बाय डी मॉर्गन्स लॉ हम ये बात कह सकते हैं, तो ये क्या होगा, फाइनाइट। ऑलराइट, दिस मीन्स कि हमारा A इंटरसेक्शन B ऑल्सो बिलोंग्स टू दी कलेक्शन C। तो हमने तीनों के तीनों पार्ट प्रूव कर दिए यहाँ पे कि यहाँ पे कल एलिमेंट भी है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी है, सेकंड उसका यूनियन भी है, और थर्ड उसका इंटरसेक्शन भी है। राइट, दैट मीन्स हमने तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, हेंस वी कैन कॉल C इज अ फील्ड। ऑलराइट, दिस वाज एन एग्जांपल जहाँ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि इसको फील्ड प्रूव करो, तो हम उसे ऐसे फील्ड प्रूव करेंगे, तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करा के। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अब एक और नई डेफिनेशन पे, विच इज़ सिग्मा फील्ड। अब तक हमने फील्ड पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे सिग्मा फील्ड, कि हम एक फील्ड को सिग्मा फील्ड कब कहेंगे। ठीक है, सिग्मा फील्ड। एक फील्ड को हम सिग्मा फील्ड कब कहेंगे, जब दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाए। कौन कौन सी, देखो वही बात है हमारा कि सेट हमारा एक्स है, उसके एक कलेक्शन लेंगे हम फाइव, इसके सबसेट्स का ये कलेक्शन लेंगे, दिस लाइन रिमेन्स द सेम। कब, जब वो दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे, पहली एलिमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट उसमें होने चाहिए। ठीक है, सेकंड, ये तो सेम प्रॉपर्टी है हमारी, सेकंड क्या है, यूनियन ऑफ एनी काउंटेबल कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ सी इज़ अ मेंबर ऑफ सी। मतलब कि ए आई अगर हमारा कोई एक सेट है, काउंटेबल कलेक्शन है ऑफ सबसेट्स ऑफ सी, देन हमारा जो यूनियन है, यूनियन ए आई, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू द कलेक्शन सी। ये हमारी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, अगर मैं कुछ क्वेश्चन दूँ टू प्रूव, सो यू कैन जस्ट ट्राई देम एंड लेट मी नो इफ़ यू कैन प्रूव देम। जस्ट नॉर्मल क्वेश्चंस हैं ये फील्ड प्रूव करने के लिए। अभी जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था ना, उसी वैसे ही हमें तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ इसमें सेटिस्फाई करा के देनी है। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारा, दिस इज इफ एक्स इज एनी नॉन एम्पिटी
ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। सो इफ एक्स इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन द कलेक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे फाई एन एक्स इज अ फील्ड। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है कि हाँ वो फील्ड है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अगर ये एक कलेक्शन है तो बताओ कि ये फील्ड है भी या नहीं, और ऐसे भी आ सकता है कि उसने दे दिया है कि ये फील्ड है, आपको इसे प्रूव करना है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास एक और आई ट्राई कि मान लो एक कलेक्शन है सी। कैसी कलेक्शन है, ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, ये फील्ड है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो और इसको प्रूव कर सकते हो। एक्स ले सकते हो उसके सबसेट्स एंड देन आपको उसे प्रूव करना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन यू कैन जस्ट ट्राई। अभी हमने देख लिया सिग्मा फील्ड क्या है। किसी फील्ड को हम सिग्मा फील्ड कब कहेंगे, जब ये दो प्रॉपर्टीज़ उसकी सेटिस्फाई होती है, कॉम्प्लीमेंट वाली और ये यूनियन वाली, ठीक है। अब हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज रिंग। सिमिलर कंसेप्ट्स पे वी हैव रिंग। रिंग क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखो वही सेम बात है। एक्स कोई एक हमारा सेट है, उसके सबसेट्स का हम एक कलेक्शन बनाएंगे सी। इसे हम रिंग कब कहेंगे, जब फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि ए और बी अगर कलेक्शन का पार्ट है, देन ये चीज़। इसका क्या मतलब है, एल ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं हैं वो भी सी का पार्ट हो। ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं हैं वो भी सी का पार्ट हो, यानी ए माइनस बी। ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो भी सी का पार्ट हो। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। और इसकी जो सेकेंड कंडीशन है दैट इज़ कि ए और बी अगर दो एलिमेंट्स हैं, देन इनका जो यूनियन है वो भी सी में होना चाहिए। ए यूनियन बी ऑल्सो शुड बिलोंग टू सी। ये दो कंडीशन है जब आप किसी एक सेट को, एक कलेक्शन को जब आप रिंग कहेंगे, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज़ मतलब ए के वो एलिमेंट्स जो बी का पार्ट नहीं है, बी में नहीं है, वो भी सी में होनी चाहिए हमारी कलेक्शन में, और ए यूनियन बी भी हमारी कलेक्शन का पार्ट होना चाहिए, ओके। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ कि अगर मैं कोई एक कलेक्शन बनाना चाहूँ ऐसे एलिमेंट्स ए की, और ए क्या है, ए हमारे कोई फाइनाइट सबसेट है, फाइनाइट सबसेट ऑफ दिस सेट एक्स, तो ये भी हमारी एक रिंग होगी। ये दिस यू कैन ट्राई टू प्रूफ, नहीं हो तो यू कैन लेट मी नो, आई विल गिव द प्रूफ ऑफ इट, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और है जो यहाँ पे I want you to understand, which is एक और इंटरलिंकिंग कंसेप्ट है कि एवरी फील्ड इज अ रिंग। हमने फील्ड पढ़ लिया, हमने रिंग पढ़ लिया, ठीक है। अब ये कह सकते हैं हम कि एवरी फील्ड इज़ अ रिंग। कैसे, देखो रिंग की हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं दो, और फील्ड की हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ थी, कौन कौन सी, ये वाली, ये एक, ये यूनियन और ये इंटरसेक्शन। देखो यूनियन वाली जो प्रॉपर्टी है वो तो सेम ही है, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं। अब हमें क्या बताना है, एवरी फील्ड इज़ अ रिंग, मतलब ये जो फील्ड की प्रॉपर्टी है ये रिंग में भी सेटिस्फाई होती है। देखो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी तो हमारी सेम है, यूनियन वाली, इसको तो प्रूफ करने की ज़रूरत है नहीं, दिस इज सेम इन बोथ। अब एक चीज़ जो हमें इसमें चाहिए इज़, अगर ए और बी हमारा कलेक्शन के पार्ट हैं तो ऑफ कोर्स ए माइनस बी भी कलेक्शन में होगा। और मैं ऐसा कैसे कह रही हूँ, देयर इज़ अ रीज़न कि ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं,
A माइनस बी इज़ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट मतलब जो B में नहीं है, ठीक है, वो भी C का पार्ट है। क्यों? ये प्रॉपर्टी हमने किस में पढ़ी थी? फील्ड में पढ़ी थी ना, कि फील्ड में इंटरसेक्शन होता है, तो इंटरसेक्शन भी कलेक्शन का पार्ट है। दैट मीन्स अगर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ है, यानी जो बी के नहीं है, यानी हमने बी के एलिमेंट्स को इसमें से रिमूव कर दिया तो इसका सेकेंड फॉर्म इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी किसकी है? हमारी रिंग की। और जो रिंग की दूसरी प्रॉपर्टी है वो हमारी ऑलरेडी फील्ड ये यूनियन वाली थी, वो तो दोनों में सेम है ही, कि ए यूनियन बी ऑल्सो बिलोंग्स टू सी। दैट मीन्स एवरी फील्ड इज़ अ रिंग। ये 2 मार्क का क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। इफ़ यू वांट मोर क्वेश्चंस ऑन दिस यू कैन लेट मी नो, मैं आपको 2 से 3 और एग्जांपल्स दे दूँगी इसी के। रिंग पे भी स्पेशलाइज्ड बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, यू कैन रेफर टू देम आल्सो। उसके बाद भी इफ़ यू नीड सम मोर एग्जांपल्स जस्ट लेट मी नो। अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक यानी हमारे टॉपिक का नाम क्या है? मेजर थ्योरी। तो अब हम पढ़ते हैं मेजर क्या होता है। मेजर, पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताती हूँ पूरी। एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यू, एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड, यानी हमारा रियल वैल्यूड है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव में कौन कौन से आते हैं? 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स। एंड काउंटेबली एडिटिव, काउंटेबली एडिटिव हमने ऊपर पढ़ा था, है ना, काउंटेबली एडिटिव। सेट फंक्शन, सेट फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। सेट फंक्शन दिस हैज़ टू बी डिफाइंड ऑन रिंग R या फिर अ फील्ड, रिंग पे या फिर फील्ड पे डिफाइंड हो। इसे हम मेजर कब कहेंगे? जब फंक्शन ऑफ फाई इक्वल्स टू 0 ये प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करे, तभी हम इसे मेजर कहेंगे। अब देखो, इसे समझने की कोशिश करो। रियल वैल्यूड है, नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव यानी 0 और पॉजिटिव वाले। काउंटेबली एडिटिव, ये वही कंसेप्ट जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। देखो, और सेट फंक्शन इसको हम ऐसे लिखते हैं जो रिंग या फील्ड पे डिफाइंड हो, और इसे हम ऐसे, मतलब इसकी नेसेसरी कंडीशन है ये कि म्यू ऑफ फाई इक्वल्स टू 0। इसे और कैसे लिख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए? वो देखो, ये है, हम इसे और कैसे लिख सकते हैं कि देखो, म्यू जो है हमने फंक्शन है कलेक्शन पे डिफाइन कर दिया, जो कि 0 टू इन्फिनिटी पे डिफाइंड है। ये एक सेट फंक्शन है जो किस किस चीज़ को फॉलो कर रहा है? म्यू ऑफ ए, यानी फंक्शन ऑफ ए लेस देन इन्फिनिटी। इसने हमारी क्या चीज़ प्रूव कर दी? ये नॉन नेगेटिविटी, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, ठीक है। और और क्या लिख सकती हूँ मैं इस चीज़ को इस डेफिनेशन में इंक्लूड करने के लिए कि कोई ये कलेक्शन है ए आई, काउंटेबल कलेक्शन है ये ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन सी, ठीक है। कैसे? कि ए आई इंटरसेक्शन ए जे इक्वल्स टू 5, यानी कि डिसजॉइंट है आई नॉट इक्वल टू जे के लिए। डिसजॉइंट की कंडीशन आ गई, डिसजॉइंट है, यानी ए जो हम पहले नहीं कर रहे थे A1 इंटरसेक्शन A2 इक्वल्स टू 5, यानी कि डिसजॉइंट है। तो मतलब म्यू ऑफ यूनियन ए आई इज इक्वल टू समेशन म्यू ऑफ ए आई, ठीक है। इस चीज़ ने हमारी, ये चीज़ क्या है? ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्म लिखा है ऑफ काउंटेबली एडिटिव। काउंटेबली एडिटिव की डेफिनेशन देखी थी तो ये चीज़ थी, तो मतलब हमारी काउंटेबली एडिटिव आ गई, नॉन नेगेटिव आ गई, रियल आ चुका है। अब हमें क्या बताना है? ये थर्ड कंडीशन क्या होगी अब हमारी, कि हमारी फंक्शन ऑफ फाई इक्वल्स टू 0, तो हम म्यू को क्या कहेंगे? म्यू इज अ मेजर। ऑलराइट, जब उसमें देखो कॉमन सेंस सी बात है, जब उसमें फाई होगा, फाई यानी 0 होगा, फाई का मतलब है कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ देखो एक बारी, मेजर,
मेजर के लिए डेफिनेशन देखिए, विच इज़ रियल वैल्यूड नॉन नेगेटिव काउंटेबली एडिटिव सेट ऑफ फंक्शन म्यू, जिसे हम रिंग या फील्ड पे डिफाइन करेंगे, और इसकी ये कंडीशन है कि फंक्शन म्यू ऑफ फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो। देखो किस चीज़ में जब कुछ होगा ही नहीं, फाइव इज़ लाइक ज़ीरो, नल वैल्यू, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो ही आनी है। तो अब देखो अगर मैं इसे मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी, रियल वैल्यू नॉन नेगेटिव। तो मैंने एक म्यू एक फंक्शन ले लिया डिफाइन ऑन अ कलेक्शन सी, जो कि हमारा ज़ीरो टू इन्फिनिटी, मतलब ये इसकी लिमिट्स डाल दी। तो हम इसे अगर नॉन नेगेटिव दिखाएंगे तो क्या कहेंगे कि ज़ीरो से बड़ा है, तो हमने इनइक्वालिटी डाल दी। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव क्या होता है, ज़ीरो या फिर ग्रेटर पॉजिटिव, तो नॉन नेगेटिव के लिए इक्वल टू भी डालना पड़ेगा। तो दिस इज़ अ कंडीशन फॉर नॉन नेगेटिविटी। नेक्स्ट रियल वैल्यू नॉन नेगेटिविटी हो गया। सेकंड हमने एक चीज़ डिफाइन की, काउंटेबली एडिटिव। काउंटेबली एडिटिव का कंसेप्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। यहाँ पे क्या था कि हमारा जो यूनियन है वो समीशन में चेंज हो जाएगा। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि हमारा ए आई कोई कलेक्शन है, तो काउंटेबल कलेक्शन है ए आई, ऑफ कोर्स कलेक्शन सी का, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि ए आई इंटरसेक्शन ए जे इक्वल्स टू फाइव, जो कि डिसजॉइंट को बता रहा है, फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, ऑफ कोर्स द कंडीशन इज गिवन। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यूनियन म्यू ऑफ यूनियन ए आई इक्वल्स टू समीशन म्यू ऑफ ए आई। और थर्ड चीज़ जो है हमारी ये रही, क्या, म्यू ऑफ फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम म्यू ऑफ फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमने मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखा है जस्ट इस डेफिनेशन को यहाँ पे। तो म्यू ऑफ फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो इज़, तो अगर ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो म्यू क्या है, मेजर कहलाएगा म्यू। ऑल राइट, अब देखो एग्जाम्पल, लेंथ हो गया या फिर एरिया ऑफ एरिया भी मेजर है। फॉर एग्जाम्पल एरिया के लिए लेते हैं हम ट्राइंगल। ट्राइंगल में ये तीनों चीज़ें कैसे सेटिस्फाई होती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हमेशा पॉजिटिव आएगा या फिर ज़ीरो होगा, मतलब बनेगा ही नहीं तो ज़ीरो है, वरना हमेशा पॉजिटिव। और अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे डिवाइड कर दूँ तो मुझे इसका, देखो ऐसे मैं डिवाइड कर दूँ इसे, तो मुझे इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब का यूनियन यानी समेशन करूँगी मैं, समेशन करके मुझे इस टोटल का एरिया आएगा, हर एक ब्लॉक का समेशन करूँगी ना, तभी एरिया आएगा टोटल। तो दैट मीन्स हमारी यूनियन जो है वो समेशन में चेंज हो गया। और अगर मान लो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, फाइव यानी हमारी नल वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो, एरिया तो ज़ीरो ही होगा जब इसके अंदर कुछ नहीं होगा। तो दैट मीन्स दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेजर। अब हम एक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, दैट इज़ लेंथ ऑफ एन ओपन सेट। लेंथ ऑफ एन ओपन सेट क्या होती है, मान लो ए हमारा कोई एक ओपन सेट है, ठीक है, और आई एन क्या है हमारे पास, एक काउंटेबल कलेक्शन है ओपन इंटरवल्स की, ठीक है। सच दैट जो हम ए को डिफाइन करेंगे वो कैसे करेंगे, यूनियन ऑफ आई एन, आई फ्रॉम वन टू एन, ठीक है। देख कुछ नहीं है, लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ अगर टोटल निकालनी हो, हमें इस लेंथ को टोटल निकालना है, तो हमने जितने इसके इंटरवल्स करे थे उन सबको ऐड कर देंगे ना। देखो मान लो ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पाँच, ऐसे इंटरवल्स। अगर मुझे पूरे ए बी की लेंथ निकालनी है तो मुझे इसको 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 और इसको ऐड करना पड़ेगा। यही कंसेप्ट है यहाँ पे भी कि ए को एक हमारा ओपन इंटरवल है और आई एन काउंटेबल कलेक्शन है ऑफ ओपन इंटरवल्स। ए हमारा ओपन सेट है और इससे हमने आई एन इंटरवल्स बनाए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सच दैट कि हम ए को कैसे लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ आई एन, कंप्लीट ए क्या होगा, इन सब आई एन्स का सम, ठीक है, आई वन, आई टू, आई थ्री, सो ऑन, इनका सम, ठीक है। ये हमारा पूरा एक ए है, इनका सम ही होगा। देन लेंथ ऑफ ए इज डिफाइंड एज कैसे, लेंथ ऑफ ए क्या हो गया हमारे पास, समेशन ऑफ लेंथ्स ऑफ आई एन, मतलब समेशन यानी सम ऑफ ऑल लेंथ्स ऑफ आई एन, सभी आई एन की जो लेंथ है, मतलब ए वन की, आई वन की जो है, आई टू की जो लेंथ है, आई थ्री की जो लेंथ है, उन सब का सम इज आर लेंथ ऑफ ए। ये हमारी लेंथ ऑफ एन ओपन सेट का कंसेप्ट था। ऑल राइट, हाँ एक चीज़ है इसमें कि जो हमारी आई एन है, यानी आई वन, आई टू, सो ऑन, जो ऐसे हैं वो डिसजॉइंट होनी चाहिए, यानी आई एन आई टू इज़ इक्वल टू फाइव, इंटरसेक्शन इनका फाइव होना चाहिए फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, आई जे के बराबर ना हो, यानी वन टू के बराबर ना हो। अगर मैं इसे आई और जे की फॉर्म में लिखूँ, आई इक्वल टू जे, तो इंटरसेक्शन जो है इनका
फाई होना चाहिए, मतलब कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसे बताऊँ तो ये अगर हमारा I1 I2 ये है ऐसे, I3 I4, तो ये ऐसा ना हो कि I4 यहाँ से यहाँ तक I3 ऐसे है, ये I4 I3 ये ऐसे और ऐसे, तो मतलब ये जो बीच का जो हमारा गैप होगा ना, दिस इज़ डबल काउंटेड, 2 बार हमने काउंट कर लिया, तो ये जो लेंथ है ये प्रॉपर नहीं निकलेगी हमारे पास, इसलिए ये हमेशा डिसजॉइंट होनी चाहिए। यानी ये ऐसा ना हो कि कोई एक यहाँ से यहाँ तक है फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि ये चीज़ हमारा गैप रिड्यूस करती है, ठीक है। और गैप में हमारी लेंथ जो है वो इक्वल नहीं आएगी, मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगी। सो दीज वर द कंसेप्ट। अब रिवाइज देम और उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे ऑफ कोर्स PDF, और PDF फॉर्मेट में आपके लेक्चर के साइड में ही आ जाएंगे, ऐप में भी और वेबसाइट में भी। अब जो हम आगे चीज़ डिस्कस करेंगे दैट इज़ आउटर मेजर। आउटर मेजर होता क्या है? आउटर